हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने कानून के बारे में सुना होगा कि जिसका कब्जा वो ही प्रॉपर्टी का मालिक, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हाल ही में आदेश दिया है। उसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। ठीक है, तो क्या है, और मान लीजिए किसी की ज़मीन पर आप कब्जा किए हैं तो कैसे आप उसके मालिक बन सकते हैं। इस पर कानून जो है फिर से क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथियों, सबसे पहले आपने जो सुना होगा कि 12 साल जिसका कब्जा वो मालिक बन जाता है। जी, बिल्कुल सही है कि हाँ, वो मालिक बन जाता है। अब आप कहोगे तो किस प्रकार मालिक बनेगा, क्या है, तो इसी में आपका कन्फ्यूज़न होता है। साथियों, सिर्फ 12 साल कब्जा से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, कि 12 साल जो कब्जा वो मालिक, ऐसा नहीं होता है। कब्जा जो है वो आपका प्रतिकूल होना चाहिए, एडवर्स पोजीशन। ठीक है ना, प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रतिकूल कब्जा क्या होता है और कौन 5 कंडीशन को पूरा करके आप ज़मीन के मालिक बन सकते हैं और कब नहीं बन सकते, और कोर्ट में आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं किसी ज़मीन के मालिक बनने के लिए, उसका प्रोसेस भी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्कशन में मेंशन किया गया है। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्कशन में मेंशन किया गया है। साथियों, एक आपके दिमाग में जो भ्रम है वो निकाल दीजिए आप। कौन सा वाला, कि 12 साल कब्जा इस प्रॉपर्टी पे है, इस प्रॉपर्टी पे, तो मालिक। गलत। कब्जा प्रतिकूल ही होना चाहिए। अब आप कहोगे सर प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक्चुअली नियम ये है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये एक्स प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है ना। अब स्थावर संपत्ति से कब्जे के लिए पूर्ववर्ती कब्जे मौके पर हक के आधार पर जो कि न हो, वादी प्रतिवादी संपत्ति का कब्जा रखते हुए बेकब्जा कर दिया 12 वर्ष। ठीक है, बेकब्जा यानी कि 12 वर्ष। अब देखिए, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी हमारी है, आप इस पर कब्जा किए हो, ठीक है, हमारी जानकारी में, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास समय है कानून के मुताबिक कि भाई मैं 12 साल तक आपको कब्जा खाली करवा दूं। 12 साल तक, 13 साल तक, 12-13 साल तक कब्जा खाली करवा दूं। मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी पर आप कब्जा किए हुए हैं, आपका नाम है साथियों बी, आप कब्जा किए हुए हैं निरंतर 12 साल से। मैंने न कोई पुलिस कंप्लेन की, न कोई शिकायत की, न कोई कब्जा हटवाया, ठीक है ना, और मेरी जानकारी में, और आपको 12-13 साल हो गए, फिर ये आपका प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा और मुझे इस लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये अधिकार हट जाएगा कि 12 साल बाद नहीं, 12 साल तक मेरे पास अधिकार रहते कि कब्जा खाली करवाने के लिए केस ले आओ। अब 12-13 साल हो गए, मैंने कुछ नहीं कहा, तो इस पे मालिकाना हक आपको मिल चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। अब प्रतिकूल कब्जा क्यों हो गया, देखिए मेरी जानकारी में था, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कोई पुलिस केस विवाद वगैरह किया नहीं। तीसरी बात, ना मैंने आपको निकालने के लिए कोई सूट फाइल की, बेदखली के लिए भी कोई सूट फाइल नहीं किया, ठीक है ना, कुछ। तो प्रतिकूल कब्जा आपका माना जाएगा। ठीक है, अभी आपको विस्तार से भी प्रतिकूल कब्जा के बारे में बताएंगे। ठीक है, और मैं क्यों नहीं हटवा पाऊंगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में ये नियम लगा दिया है कि भाई अगर स्थावर संपत्ति है, कोई कब्जा किए हुए है, तो 12 साल तक आप उसे हटवाने के लिए केस कर सकते हो। ठीक है, अब 12 साल हो चुके हैं, प्रतिकूल कब्जा है, तो भाई आपको मालिकाना हक बनता है। अब आप कहोगे सर मालिकाना हक लूँ कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ, प्रोविजन किया गया है कानून में, लेकिन आपको कोई बताता ही नहीं है, जानकारी देता ही नहीं है। ठीक, दूसरी बात साथियों, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ये ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धारा 144, खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। कोई व्यक्ति जो किसी जोत या उसके भाग, चाहे अन्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ भूमि आसामी होने का दावा करे, तो ऐसी जोत भाग अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। यानी कि आप इस प्रॉपर्टी पर जो 12-14 साल से कब्जा किए हो, ठीक है, मान लीजिए कृषि जमीन है ये, तो आप धारा 144 के अधीन आप केस कर सकते हो कि मैं इस संपत्ति पे मेरे अधिकारों की घोषणा की जाए, और बाकायदा अगर आप केस जीत जाते हो तो खतौनी में आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा और आप इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे। पूरा केस चलता है, जिसमें जो राज्य सरकार जो होती है वो, और जो गांव सभा होती है उसको नोटिस जाता है, बाकायदा केस चलता है। और जो व्यक्ति, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं भी इसमें इंटरफेयर करूंगा भाई केस जीतने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप जीत जाते हो तो इस पर एक्स प्रॉपर्टी पे आदेश दिया जाएगा कि खतौनी में नाम जो है वो आपका, यानी कि आपका नाम मैंने बी रखा था, बी के नाम ये प्रॉपर्टी कर दी जाए। तो केस जीत गए तो प्रॉपर्टी आप ले गए। लेकिन केस जीतने के लिए क्या क्या चाहिए, मैंने क्या बताया था आपको, केस जीतने के लिए चाहिए कि आप 12 साल से प्रतिकूल कब्जा किए हों। ठीक है, 12 साल से। ठीक है ना।
अब एक क्वेश्चन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भाई 12 साल कब्जा जो है वो किन कंडीशंस में माना जाता है, आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा 1 2 3 4 पॉइंट में आपको बताऊंगा जो कि बेहद जरूरी हैं। अगर इन्हें पूरा कर लिया तो 100% आप जमीन के मालिक बन जाओगे। मैंने सेक्शन से बता दिया। और कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई जमीन खरीद डॉक्यूमेंट्स चेक कराना चाह रहे हैं कि जमीन विवादित तो नहीं किसी प्रकार का, तो वो भी करवा सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, मैं एक चीज आपको बता दूं, प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए, देखिए प्रतिकूल कब्जा के आधार पर ही मालिक बनोगे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ये प्रॉपर्टी है, ये ठीक है एक्स प्रॉपर्टी है, आपने इस पर कब्जा किया, हमारा आपका विवाद चल रहा है 12 साल से, तो नहीं बनोगे आप। ठीक है, मैंने हटवाया या मान लीजिए कभी एफआईआर की, या मान लीजिए मेरा प्लाट बहुत दूर पड़ा है, मेरे संज्ञान में नहीं है, तब आपने कर लिया, तो नहीं बन पाओगे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भाई एक केस का नाम था वी संध्या करके, उसमें ये ऑर्डर भी दिया है कि आप 5 चीज़ डिसाइड करो। पहला, वादी को, जिसने भाई जैसे मान लीजिए आपने इसमें घोषणात्मक वाद कर दिया कि भाई मैं इस जमीन का मालिक, मैं 12 साल से कब्जा, तो क्या क्या डिसाइड करना पड़ेगा। वादी को दलील देनी होगी, साबित करना होगा कि वास्तविक कब्जे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आपको स्पेस कर दूं, कि वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया साथियों बी, वादी को दलील देनी होगी और यह स्थापित करना होगा कि वह लंबे और निरंतर समय से तथ्य का असली मालिक पता है। जैसा कि मैंने बताया था, एक्स प्रॉपर्टी मान लीजिए बी आप कब्जा किए हो और मुझे पता है कि बी कब्जा किए है। ठीक है, और ये भी पता है कि 12 साल से किए, तो ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि मुझे इस बात की जानकारी थी कि आप मेरी जमीन पर प्रतिकूल कब्जा किए हो और मैंने कुछ नहीं कहा जान पूछ के, ना कोई केस किया। ये भी सिद्ध आपको करना होगा। ठीक है, क्योंकि भाई कब्जे के आधार पर ऐसे ही मालिक नहीं बन जाओगे, रियर कंडीशन में पहले बन जाते थे। ठीक है ना, 229(b) से तो वकील जो भी जानकार थे उन्होंने फायदा उठा लिया भाई, अब कुछ नहीं ऐसा है। अब साथियों यहाँ पे देखिए तीसरा, वादी को यह भी निवेदन करना होगा और स्थापित करना होगा कि वह कब्जे में कब से आया। ये भी स्थापित करो कि आप एक्स प्रॉपर्टी में कितने साल से आए हो। ठीक है, मान लीजिए कम से कम 12 साल हो गए हैं कि नहीं, ये प्रूफ दीजिए। अब आप कहोगे सर प्रूफ कहाँ से दें, तो प्रूफ आप दे सकते हो, आपके पास कहीं होंगे, बिजली मीटर बिल होगा या कोई टैक्स होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो आपको देना ही देना होगा। तीसरा, वादी को यह स्थापित करना होगा कि खुला आवाज निर्बाध कब्जा करना है, यानी कि बी हो आप, मेरी प्रॉपर्टी है, तो आपको ये भी साबित करना पड़ेगा साथ साथ कि इस ज़मीन पे कोई भी विवाद नहीं हुआ, कोई भी केस पेंडिंग नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, खुला कब्जा है, सबकी जानकारी में और निर्विवादित है, तब आप जाके उस ज़मीन के भाई मालिक घोषित किए जा सकते हो। ठीक है, कोर्ट आदेश दे सकता है, डिक्री जारी कर सकता है। ठीक है जी, और मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथी।